बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर का पास पेपर शुरू करना है और पास पेपर है हमारा 2022 का। ठीक है, 2022 का पास पेपर। एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है? x इज इक्वल टू a कोस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा आर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है इलिप्स की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2, which of the following represent 5 inverse of f into 5 if f of x is equal to x raised to the power 1/3 plus 2। इसको सोल्व करते हैं। फंक्शन हमें क्या दे दिया गया है? f of x is equal to x raised to the power 1/3 plus 2 and f इनवर्स ऑफ 5 ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेट करें कि जो f इनवर्स ऑफ 5 है ये बराबर है x के। ठीक है, f इधर आके फंक्शन बन जाएगा f का x का। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 5। इफ़ ये वाली जो वैल्यू है ये f ऑफ x, इसको पुट कर दें इधर। सो क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू x 1/3 प्लस 2। ये 2 इधर आ जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू x 1/3। तो ये क्या बच जाएगा? 3 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/3। क्यूब है तो दोनों साइड पे क्यूब ले लें। x 1/3 ये आ जाएगा क्यूब, और 3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। x 3 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 वो होती है 27 के, और x किसके बराबर हमने लेट किया था? ये 5 इनवर्स f इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 27। सो फाइनल आंसर इज 27। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 3, in which of the following interval f of x is equal to 4x minus 2x square is increasing। इसको सोल्व करते हैं। फंक्शन हमें क्या दे दिया गया है? f of x is equal to 4x minus 2x square। ठीक है, सो इसका फर्स्ट डेरिवेट लें। f of x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 माइनस 2x। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग कब होगा? अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दें। सो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। 2 इधर आ जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 2x। 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, सो हमारा जो इंटरवल है, सो ये 2 नहीं है, ये 2 जब डेरिवेट लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इधर ये हमारे पास बन जाएगा 4x। तो ये भी इधर क्या आ जाएगा? 4x, और ये भी इधर आके क्या बन जाएगा? 4x। और जब 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अब जो इंटरवल बना है वो क्या है? 0 to x एंड x to 1, ये वाला। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 4, MCQs number 4, what result will occur in the evaluating limit x approaches to plus infinity into 1 plus n 2 over n raised to the power 2n। ठीक है, तो ये बराबर होता है e raised to the power 2 के। ठीक है, ये पावर 2 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x approaches to infinity
इंटू 1 प्लस 2/n रेज टू द पावर n, ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी 2। और ये जो सारी वैल्यू है ये किसके बराबर होती है e के, और e की पावर ये वाली क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ फंक्शन f of x is equal to a sin 3x and f first derivative pi over 3 is equal to 6, then what is the values of a। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी, इसको सोल्व करते हैं। फंक्शन क्या हमें दे दिया गया है, f of x is equal to a sin 3x एंड फर्स्ट डेरिवेटिव और x की वैल्यू क्या है पाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब इस वाले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो साइन 3x का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा 3 cos 3x। अब इसमें x की वैल्यूज पुट कर दें, साइन f 3 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3a cos 3x की वैल्यू क्या है पाई बाय 3। ठीक है, f प्राइम पाई बाय 3 ये बराबर किसके 6 के, तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3a, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई किसके बराबर होता है -1 के, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। सो -2 ऑप्शन a इज करेक्ट, दैट इज इक्वल टू -2। MCQs नंबर 6, d over dx इंटू साइन सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स x, इसके डेरिवेटिव लेने, दोनों को ऐड करना है, तो फिर इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको सोल्व करते हैं। गिवन क्या है d ओवर dx इंटू सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 प्लस कोसीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1। तो ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में, क्या आ जाएगा 0। सो फाइनल आंसर इज 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 7, 1 ओवर स्क्वायर रूट x d ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन करें। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या हमें दे दिया गया है, इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx ओवर स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1। लेट करें कि ये जो हमारा स्क्वायर रूट x है ये बराबर है t के। सो x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब इनका डेरिवेटिव ले लें तो क्या आ जाएगा d x इज इक्वल टू 2t dt। ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट x किसके बराबर है t के, तो इधर क्या पुट कर देंगे t इंटू टी प्लस
1 dx किसके बराबर है 2t dt। ये वाला t इस t से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 1/t प्लस 1 dt और ये बराबर हो जाएगा 2 log नेचुरल t प्लस 1 dt। सो 2 log नेचुरल t हमने क्या पुट किया था स्क्वायर रूट x प्लस 1 dt प्लस c। dt कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस c। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। सो 2 log नेचुरल स्क्वायर रूट x प्लस t प्लस x प्लस 1 प्लस c, ऑप्शन c इज करेक्ट। MCQs नंबर 8, which of the following result occur of the integral 0 to 2 dx over x square प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2, ठीक है, dx over x square प्लस 4। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। लिमिट क्या है 0 to 2। लिमिट अप्लाई कर दें 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस tan इनवर्स x की वैल्यू 0/2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बराबर होता है π/4 के और ये 0 हो जाएगा। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा π/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर π/8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 9, इफ 0 to 2 इंटेग्रल f of x is equal to 3 then what is the values of k। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन हमें दे दी गई है ये 0 to 2 3 f of x प्लस 4 d of x is equal to k। ये हमने सोल्व करना है। इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x is equal to 3, ये गिवन है। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसमें से। ठीक है, और दूसरी इंटीग्रेशन हमें क्या दे दी गई है 0 to 2 into 3 f of x प्लस 4 into dx is equal to k। अब इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx इज इक्वल टू k। ये 3 वैसे ही, ये जो 0 to 2 f of x ये किसके बराबर है 3 के, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है x, लिमिट क्या है 0 to 2 इज इक्वल टू k। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा 9 इज इक्वल प्लस प्लस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2 माइनस 0 इज इक्वल टू k। 9 प्लस 8 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 9 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा 17। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 10,
द पॉइंट A and B are the end point of diameter of the circle. What is the radius of the circle? ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए गए हैं, इसका फाइंड हमने करना है रेडियस। इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हमें क्या दे दिए गए हैं, A इंटू 2 5, दूसरे क्या दे दिए गए हैं 3 -2। डिस्टेंस फाइंड कर लें, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, 3 -2 स्क्वायर प्लस -2 -5 होल स्क्वायर। D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 -1 3 -2 1 स्क्वायर प्लस -2 -5 -7 स्क्वायर। D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +49। इनको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 50, और स्क्वायर रूट 50 किसके बराबर होता है 5 स्क्वायर रूट 2 के। हमने फाइंड क्या करना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू D/2। सो D की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर रूट 2/2। 5 स्क्वायर रूट 2/2 ये बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट नीचे चला जाएगा स्क्वायर रूट 2। सो फाइनल आंसर इज 5/स्क्वायर रूट 2। 5/स्क्वायर रूट 2 ऑप्शन C is correct. MCQs number 11. The line cut the x-axis at 0, 2 and 0 and y at y-x-axis the point is 0 -4. Then the equation of line find करनी है हमने। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हमें क्या दे दिए गए हैं 0 2 and 0। दूसरा पॉइंट क्या है 0 -4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है, सबसे पहले m फाइंड करते हैं। m का फॉर्मूला क्या है y2 - y1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू -4 -0। x2 क्या है 2 0 -2 इज इक्वल टू -4 ओवर -2 डेट इज इक्वल टू +2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लें। y - y1 क्या है 0। सो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू x वैसे ही -x1 किसके बराबर है 2 के। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 4। y इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो 2x - y - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज फाइनल आंसर। 2x - y - 4 is equal to 0. Option A is correct. MCQs number 12. The pair of the line represent a homogeneous equation axk plus 2 hxy plus by square is equal to 0 through the origin will be real and कॉन्सिडेंट। और ये इक्वेशन रियल एंड कॉन्सिडेंट तब ही होती है अगर एच स्केयर किसके बराबर हो a × b के। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। MCQs नंबर 13। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y + 5 ग्रेटर देन 4y - 3। इसको सॉल्यूशन सेट निकालना है, इसको सोल्व करते हैं। गिवन क्या है 2y + 5 ग्रेटर देन 4y - 3। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, ठीक है, और अनलाइक इकट्ठी कर लें। ये जो है 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा और -3 इधर आके हो जाएगा प्लस का। सो
4y माइनस 2y इज़ लेस देन 5 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 2y लेस देन 8, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs number 14, the line y is equal to mx plus c will be the tangent of the circle x square plus y square is equal to a square if, ये तब ही होता है जब c is equal to plus minus a square root 1 plus m square हो। So option B is correct। MCQs number 15, what is the length of a latus rectum of parabola x square is equal to 5y। तो इसमें लेटस रेक्टम क्या है, y का कोफिशिएंट वो क्या है 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs number 16, which of the following represent the graph of 9x square minus 18x plus 4y square plus 8y minus 23। तो ये किसका ग्राफ है, ये है इलिप्स का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs number 17, the co-vertices of hyperbola x square over 16 minus y square over 4 is equal to 0। co-vertices होते हैं कि ये y के y is equal to प्लस माइनस b, इसमें से b क्या है 4, सो ये है b स्केयर इज इक्वल टू 4। सो जो b है वो क्या आ जाएगा 2 के, तो इधर हम वैल्यूज पुट कर दें, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और जो x के हैं वो क्या आ जाएंगे 0। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 0 प्लस माइनस 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs number 18, the area of the triangle whose adjacent side हमें दे दी गई है 3i plus 4j plus 12i plus 9j is, इसको सोल्व करते हैं। गिवन क्या है कि दो वेक्टर में दे देगी, इसको लेट कर लेते हैं कि a वेक्टर है इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। और दूसरा कौन सा है b वेक्टर, वो क्या है 12i प्लस 9j। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है a इज इक्वल टू 1/2 a मल्टीप्लाई b। वैल्यूज पुट कर लें, a इज इक्वल टू 1/2, a के कंपोनेंट क्या है 3i प्लस 4j मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये। b के क्या है 12i प्लस 9j, ठीक है। a इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्रॉस है तो क्रॉस में अगर i क्रॉस i करे तो ये बराबर होता है 0 के, और i क्रॉस j ये बराबर होता है 1 के। सो 3i जब 12i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। सो 3 मल्टीप्लाई 9i मल्टीप्लाई j, तो वो क्या हो जाएगा 1, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, j मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, j क्रॉस j करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा
48, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें। सो a इज इक्वल टू 1/2, तो ये बचेगा -21। मोड है तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 21, सो 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21/2। दिस इज फाइनल आंसर। सो 21/2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs number 19. If vector v is equal to I minus 3j plus 4k and w is equal to lambda I plus 9j minus 12k are parallel, what is the values of lambda? lambda की वैल्यू फाइंड करें। इसको सोल्व करते हैं। गिवन क्या है, v, फर्स्ट वेक्टर v इज इक्वल टू, कंपोनेंट इसके क्या है, I माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। और दूसरा वेक्टर क्या है, w इज इक्वल टू लैम्डा I प्लस 9j माइनस 12k, ठीक है। इसको सोल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, इसके जो कंपोनेंट है इसके साथ डिवाइड कर लें तो लैम्डा ओवर 1 इज इक्वल टू 9 ओवर -3 इज इक्वल टू -12/4। लैम्डा बाय 1 लैम्डा आ जाएगा, -3, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs number 12. MCQs number 20. What is the volume of parallel pipe if its edge हमें ये दे दिए गए हैं 1, 2 and 3। इसको सोल्व करते हैं। सो जो हमें वेक्टर दे दिए गए हैं इनको हम लेट कर लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है, a के बराबर है, a इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 5k। वेक्टर b है वो किसके बराबर है, 2i माइनस 3j प्लस 6k। एंड वेक्टर c है वो किसके बराबर है, -j माइनस k, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू मोड a डॉट b क्रॉस c। पहले हम b क्रॉस c फाइंड कर लेते हैं। b क्रॉस c इज इक्वल टू, ये हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, i j एंड k। i के वेक्टर कौन कौन से हैं, 2, इधर i का नहीं है वो 0 आ जाएगा, 2 0। दूसरा क्या आ जाएगा, -3 -1, फिर 6 -1। इनका डिटर्मिनेंट ले लें, पहले i के साथ लेंगे तो i के साथ क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3 -3 -1 +1 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, +6 माइनस जे के साथ करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ तो क्या आ जाएगा, -2, और 0 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये क्या आ जाएगा, +0, ठीक है। प्लस k के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ ये वाला, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2, 0 मल्टीप्लाई 3 तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब सोल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 9i प्लस 2j माइनस 2k।
इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ए का वेक्टर क्या, ए के कंपोनेंट क्या है 2i माइनस 4j प्लस, इधर सोल्व कर लें 2i माइनस 4j प्लस 5k, ये हमने डॉट प्रोडक्ट इधर अप्लाई करना है 9i प्लस 2j माइनस 2k, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18, माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, इनको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा 0। सो आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डेट इज़ इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।